यहाँ पे पूछा गया है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज लोएस्ट फॉर। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप ऐसे कर सकते हो कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? पॉजिटिव चार्ज है एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी, इसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ये हो गया आपका आंसर। और साइज सबसे ज्यादा किसका होगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, दैट इज O2 2 माइनस। सो O2 2 माइनस का साइज सबसे ज्यादा। अब बीच में क्या क्या रहेगा? बीच में O2 माइनस आएगा और उसके बाद O2 आएगा। सो O2 माइनस, उसके बाद O2 एंड आखिर में O2 प्लस, इसका साइज सबसे छोटा है। और ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया, इसके पीछे का, इसका बैकग्राउंड का केमिस्ट्री क्या है कि अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल स्टेज में रहता है तो उसके बीच में क्या रहेगा? एक न्यूक्लियस रहेगा जहां पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, और उसको सराउंड करके कुछ शेल्स रहेंगे, और हर एक शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपने तरफ एक एट्रैक्शन फोर्स के हेल्प से पुल करता रहेगा। अब सपोज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक या दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो पहले ये जो न्यूक्लियस सपोज x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा था, अभी उसका काम और आसान हो गया, क्योंकि अभी अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, अभी न्यूक्लियस के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? x माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो साइज क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या जनरेट हुआ था हमारे पास? कैटायन जनरेट हुआ था। वैसे ही अगर एनायन जनरेट होता है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बाद भी हमारे पास और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एकोमोडेट करते हैं, तो ये न्यूक्लियस का काम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा x प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो साइज ऑफ एनायन हमेशा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि A अगर कोई एलिमेंट है तो A का सबसे ज्यादा साइज रहेगा AN माइनस, उसके बाद AN माइनस 1 माइनस, ऐसे करते करते A न्यूट्रल तक आएगा, उसके बाद फिर A प्लस, फिर A2 प्लस, एंड सबसे छोटा साइज होगा AN प्लस का। हम N माइनस से N प्लस तक ट्रैवल किए। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया कि O2 प्लस इसका साइज सबसे छोटा होगा और O2 2 माइनस इसका साइज सबसे बड़ा होगा। लेकिन फिर भी इसके साथ और एक लॉजिक आप जान के रख लो, क्योंकि कभी कभार हमको क्या मिलता है? एनोमैली देखने को मिलता है कभी कभार। उसके लिए ऑथेंटिक तरीका है कि आप बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करो। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करोगे, हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और इन अनदर लैंग्वेज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब बॉन्ड ऑर्डर को कैसे आप डिटरमाइन करोगे? इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका एक टेक्निक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप ध्यान में रखना, दो तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है। ग्रुप 13, 14, 15, इसके लिए एक टाइप का डायग्राम होता है। फिर 16, 17, 18, इसके लिए अलग टाइप का डायग्राम होता है। ग्रुप 13 में क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एटसेट्रा। ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड एटसेट्रा। ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एटसेट्रा। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से शुरुआत होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एटसेट्रा। ग्रुप 17 है हैलोजन का ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन वाला ग्रुप। एंड ग्रुप 18 में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इस टाइप का नोबेल गैसेस। अब डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा कि दोनों में फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेंगे। फर्स्ट स्टेप बोले तो 1s सिग्मा, 1s सिग्मा स्टार, फिर 2s सिग्मा, फिर 2s
सिग्मा स्टार। लेफ्ट हैंड में भी ये वाला पोर्शन सेम, बट इसके बाद डिफरेंस आएगा। जब आप राइट हैंड साइड वाला ग्रुप के बात कर रहे हो वहां पे क्या होगा, नीचे सबसे पहले आएगा 2p सिग्मा, फिर दोनों p ऑर्बिटल से जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 2p पाई, उसके बाद 2p पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, उसके बाद ऊपर आएगा आखिर में 2p सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि स्टार। लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे 2p पाई ऑर्बिटल पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा 2p सिग्मा ऑर्बिटल, फिर 2p पाई स्टार ऑर्बिटल एंड आखिर में 2p सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ये आप बहुत ध्यान से याद रखना दोनों टाइप का डिफरेंस, कि ग्रुप 13, 14, 15 के लिए ये रहेगा आपका फाइनल ऑर्बिटल अरेंजमेंट एंड ग्रुप 16, 17, 18 के लिए ये रहेगा आपका फाइनल ऑर्बिटल अरेंजमेंट। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट दिया गया है, ग्रुप 16 का एलिमेंट दिया गया है, ऑक्सीजन पर्टिकुलरली। तो ऑक्सीजन का जो 4 एलिमेंट हमारे पास है O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में 16 इलेक्ट्रॉन रहेगा। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन एंड O2 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसको आप कैसे सजाओगे, आपको पहले ही दिखाया था मैंने कि राइट हैंड साइड वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में है 16 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक चीज ध्यान रखो कि पहला 8 इलेक्ट्रॉन वैसे ही कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 2 है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, 2 है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ये आपस में कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे भी 2 है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, 2 है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये जो हैश है इसका मतलब है नंबर ऑफ। सो ये पहला 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 4 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग में, सो अल्टीमेटली 0 हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन को तो हम कभी काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद का इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इसका एक लिस्ट बना लेते हैं। ऑक्सीजन में है 8, O2 माइनस में है 9, ऑक्सीजन प्लस में है 7 एंड O2 2 माइनस में है 10। तो ऑक्सीजन के केस में हम कैसे अरेंज करेंगे बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये था 2p सिग्मा, ये था 2p पाई यानी कि ये भी बॉन्डिंग ये भी बॉन्डिंग, ये था 2p पाई स्टार और ये था 2p सिग्मा स्टार यानी कि ये भी एंटी बॉन्डिंग ये भी एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर आया आपका 2। तो ऑक्सीजन के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 विल बी योर बॉन्ड ऑर्डर। अब इन केस ऑफ O2 माइनस जहां पे 9 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है, आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया आपका 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका होगा 1.5। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है O2 प्लस, 7 इलेक्ट्रॉन को आपको एकोमोडेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। सो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। एंड फाइनली O2 2 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन को आपको एकोमोडेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 6 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अभी तक का है 2.5 और बॉन्ड ऑर्डर अगर सबसे ज्यादा है, हमको क्या पता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ O2 प्लस का सबसे ज्यादा है एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस।
तो सबसे छोटा एटम कौन सा होगा, सबसे कम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा O2 प्लस का। ये आपका दोबारा प्रूफ हो गया बॉन्ड ऑर्डर या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से कि सी होगा आपका करेक्ट चॉइस।